बहुत अरसा पहले एक दूर दराज और जादुई सल्तनत थी जिसे ओरुन कहा जाता था। वहाँ एक निहायत हुसैन और शाइस्ता परी रानी रहती थी जिसका नाम सीराफिना लूम था। वो लंबी और नाजुक जसामत की मालिक थी। इसके चमकते हुए चांदी जैसे बाल कमर तक लहराते थे और उसकी रोशन अमतेसर जैसी आंखें चांदनी रात में दमकती थी। इसके पर शफाफ थे जिनमें नीलगू रोशनी की रगें दौड़ती थी जो बर्फीले क्रिस्टल जैसे लगते थे। सीराफिना अपनी नफासत के लिए मशहूर थी, लेकिन वो रोज एक ही तरह के नफीस लिबास पहनकर उकता चुकी थी। इसकी अलमारी जादुई लिबासों से भरी हुई थी जो चांद की किरणों, मोतियों और फूलों की पत्तियों से बाने गए थे, लेकिन इनमें से कोई भी इसको अब खुश नहीं करता था। एक सुबह जब वो अपने शीशे के बने शानदार महल में बैठी थी जिसकी फर्श संगमरमर के और सुतून सोने के थे, उसने अपनी प्रिय नौकरानियों को बुलाया। वो नर्म रंगों के लिबास पहने तितलियों की तरह उड़ती आए। सीराफिना ने हुक्म दिया कि पूरे ओरुन में सबसे तख्लीकी डिजाइनर को ढूंढ कर लाया जाए। एक छोटे से बैलों से ढके हुए खूबसूरत मकान में एक मशहूर और बासलाहियत डिजाइनर रहती थी जिसका नाम इलोरिया रेन था। इलोरिया नाजुक अंदाम की थी, सुर्खी माइल भूरे बालों की गिनागिरू लुटे, जमरद्दी सब्ज आंखें और खिजा के पत्तों जैसे नाजुक पर रखती थी। उसने हल्के जामनी रंग की एक सादा कमीज पहनी हुई थी जिस पर चांदी की बेल्ट बंधी थी और उसके कंधे पर खाकों से भरा हुआ बैग था। जैसे ही उसे रानी का पैगाम मिला, वो फौरन अपना घर छोड़कर महल की तरफ रवाना हुई। महल के अंदर उसने सीराफिना के सामने झुककर सलाम किया। रानी की आवाज नरम घंटियों की तरह गूंजी जब वो बोली, अगर तुम कुछ ऐसा तख्लीक कर सकती हो जो वाकई अनोखा हो, वैसा जो परियों की दुनिया में पहले कभी ना देखा गया हो, तो मैं तुम्हें अपनी शाही डिजाइनर बना दूंगी। इस चैलेंज से मुतासिर होकर इलोरिया ने सोचा कि उसे कुछ ऐसा करना होगा जो परियों की तखय्युल से भी आगे हो। वो एक जादुई जंगल से गुजरी, एक कदीम दरख्त के अंदर छुपे रोशन दरवाजे में दाखिल हुई और इंसानी दुनिया में कदम रखा। वहां उसने अपनी पुरानी दोस्त मेरिसेल से मुलाकात की जो एक मशहूर इंसानी फैशन डिजाइनर थी। मेरिसेल लंबी कामत की मालिक थी, सांवले रंग की जल्द, चमकदार सियाह बाल और पुरएतमाद शख्सियत रखती थी। इसकी वर्कशॉप रेशम, मखमल और शेफून जैसे कपड़ों से भरी हुई थी। हर रंग वहां मौजूद था। इलोरिया ने खिड़की पर दस्तक दी और अंदर दाखिल हुई। मेरिसेल ने हैरत से सांस रोकी बरसों बाद अपनी प्रिय दोस्त को देखकर। इलोरिया ने अपना मिशन बयान किया कि उसे रानी के लिए गैर मामूली लिबास तैयार करने हैं। मेरिसेल फौरन राजी हो गई। चांदनी रात के चांदी जैसे नूर में दोनों उड़ते हुए ओरुन वापस आए, अपने साथ कपड़ों के रूल, मोती और जादुई धागे लाती हुई। 5 दिन और 5 रातें वो दोनों महल के क्रिस्टल एटलियर में मुसलसल काम करती रहे। उन्होंने परियों के जादू और इंसानी फन को मिलाया। वह लिबास जो चांद की रोशनी से बने धागों से सिले गए, आस्तीनें जो बादलों की मानिंद थी और घेर जो सितारों की तरह चमकते थे। पहली बार उन्होंने मिलते जलते परों के साथ लिबास तैयार किए जिनके रंग गाउन के साथ बिल्कुल हम आहंग थे। आखिरकार वो दिन आया। अजीम क्रिस्टल हॉल में प्री मॉडल्स एक एक करके नमूदार हुई। नीलमी नीला, गुलाबी सुनहरी, जमुर्द सब्ज और चांदी जैसे सफेद लिबास पहने हुए हर एक के साथ झिलमिलाते पर। ये मंजर देखकर सीराफिना खामोश रह गई। इसकी सल्तनत ने कभी ऐसी खूबसूरती नहीं देखी थी। सीराफिना ने इलोरिया को ओरुन की शाही डिजाइनर का ताज पहनाया और मेरिसेल को नायाब जवाहरात और हीरों से भरा एक संदूक तोहफे में देकर इंसानी दुनिया वापस भेज दिया। इलोरिया महल में रह गई और बेशुमार दिलकश तख्लीकात तैयार की जो परियों की दुनिया का फख्र बन गई।